सबसे पहले तो मैं आज एनसीपी पार्टी का धन्यवाद करता हूं और अपने भाई वीरेंद्र जी का भी, जिसने मुझे इस लायक समझा और यहाँ आज खड़े होने का मौका दिया। और सभी एनसीपी के जितने भी हमारे साथी हैं, पदाधिकारी, सबका नाम तो मैं नहीं जानता, पर बाकी मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और महाराष्ट्र की जो हमने जीत हासिल करी है उसकी पार्टी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारा मुद्दा जो है, अपने हक की, जो हमारे हक है वो हमें नहीं मिल रहे। इन सरकार ने हमें बहुत झूठे वादे करके गुमराह किया। फ्री का जो एक कैप्सूल है ना, वो दे दिया चूसने के लिए कि चूसते रहो और आने वाले आगे आप बना दो, फिर आपका पूर्ति कर देंगे। तो अब हमें इस सरकार को जड़ से उखाड़ना है और एनसीपी को पूरे बहुमत से दिल्ली में लाना है। जैसे महाराष्ट्र में जीत हासिल करी है, ऐसे ही हम दिल्ली में भी जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जैसे कि मैं दिखा देना चाहता हूँ, पीछे एक बैनर है। बैनर महाराष्ट्र के मुहिम में सभी जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे बैनर तले जो उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जी भी हैं, जो कि एनसीपी को जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जिसका चुनाव मतलब कि जो निशान है चुनाव चिन्ह का, वो घड़ी है। अब वो धीरे धीरे नेशनल पार्टी में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी खबर मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि 3 राज्यों में इनकी जो है सीटें आ चुकी हैं। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक अच्छी जो मतलब जीत हुई है, जो 40 सीट ला करके कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के पद के दावेदारी जो अजित पवार जी हैं होने जा रहे हैं, जैसा कि सुर्खियों में बताया जा रहा है। और हमारे बीच में हैं प्रदेश सचिव जगदीश भगत जी, जो कि आज अहम बैठक भी हुई है और कार्यकर्ता सम्मेलन भी हुआ है और जीत की बधाई भी दी है, कि जो कि 3 राज्यों में मतलब कि जो जीत हुई है, तो उसको लेकर के आज पूरा कैलकुलेशन लेते हुए आज जितने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आज मीडिया से मीट भी हुआ और मीडिया के सामने तमाम वो सवालों को वो जवाब देते हुए उन्होंने आगे की रणनीति के बारे में भी बताया। फिलहाल हम चलते हैं दिल्ली प्रदेश सचिव जगदीश भगत जी के पास कि आज जो उनका मोटिव था सम्मेलन का, वो क्या रहा और क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से क्या आह्वान मिला, क्या आश्वासन मिला कि जो कि अभी आने वाले 2025 में शुरुआत में के ही दौर में दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम सवालों को लेकर के हम चलते हैं सबसे पहले भगत जी के पास। आज आप नेशनल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले और वहाँ पे काफी ओपन मीट भी हुई है। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? बहुत अच्छा लगा। आज हमने उनका स्वागत भी किया है और जो महाराष्ट्र में, नागालैंड में जो बहुत बढ़िया जीत मिली है उसका हमने उनको अभिनंदन भी किया है। और दिल्ली वासियों की तरफ से हमने उनको सभी क्षेत्रवासी दिल्ली वासियों की तरफ से हमने उनका स्वागत किया है। और आने वाले जो 25 में विधानसभा इलेक्शन है दिल्ली में, जैसे हमने महाराष्ट्र में जीत हासिल करी है वैसे ही हम दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, इस पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छी बात लगी है मैंने, जो इन्होंने कहा वो करके दिखाया है। महाराष्ट्र में इन्होंने लाडली बहन योजना लेकर आए थे दादा अजित पवार जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने मिला है। इस बार लाडली योजना का 1500 रुपये दे रहे थे, अब वो इलेक्शन में दादा ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2100 देंगे। और ये वादा मैं दिल्ली प्रदेश सचिव भी करने जा रहा हूँ आप सबसे कि हम भी दिल्ली में भी ये योजना चालू करेंगे बहुत जल्दी। और मेरा जनता से अनुरोध है
कि आने वाले इलेक्शन में जैसे महाराष्ट्र में जीत दिलाई है, ऐसे ही दिल्ली में भी इस सरकार, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकना है, झूठी सरकार को फेंकना है, क्योंकि इसके आधी जिंदगी जेल में कटती है, आधी बाहर चलती है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सभी भाइयों से अनुरोध है कि अब की बार हमें एक चेहरे को पहचानना है, और वो चेहरा है एनसीपी का, और इसको हमें दिल्ली में जैसे महाराष्ट्र में लेके आए, ऐसे दिल्ली में ही लेके आना क्या है। एनसीपी दिल्ली में गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी या बिना गठबंधन, इस पे कोई बात अभी उस पर मंथन चल रहा है, और हो सके तो गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे आप लाडली योजना की आप बात कर रहे हैं कि 1500 प्रति महीना, मतलब कि जो लाडली योजना का जो भी 1500 रुपए मिलते थे, अब 2100 रुपए इन्होंने कहा है। मगर जो सरकार इनकी तो नहीं आई है ना, कहीं न कहीं सरकार जो बनेगी गठबंधन की सरकार होगी। क्या पता मतलब वो गठबंधन की सरकार वो ना चाहे। नहीं, ऑलरेडी हमारे जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उन्होंने इस चीज को एग्री कर लिया है और वो लागू करने जा रहे हैं। लागू हो जाएगा। तो क्या मतलब दिल्ली में आप टारगेट कर रहे हैं कि दिल्ली में आप भी लड़ेंगे, और हो सके तो मतलब अभी चिंतन मंथन हो रही है कि गठबंधन से चुनाव हो, बट यहाँ पे आप जो कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली सरकार को रोक पाना, क्या आपके कहाँ तक मतलब मुनासिब है कि आप रोक पाएंगे? देखिए, रोक देंगे, क्यों नहीं रोक देंगे, वो भ्रष्ट सरकार है, सब जनता समझ गई है, उसमें जनता के साथ में धोखा किया जा रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि ये जो लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने कुछ मंथन रखा था अपना कि क्या करते 1000 रुपए 18 साल से ऊपर लेडीजों को 1000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारी सरकार के पास बजट नहीं है, इस बार विधानसभा इलेक्शन जिताओ तो हम उसको लागू करेंगे। मगर वो तो बिजली फ्री और महिलाओं के लिए बस फ्री तो कर रखा है, क्या 1000 रुपए तो उनको देखिए, मेरे मीडिया भाइयों से मेरा एक अनुरोध है कि इस चीज को आप, हमारा अनुरोध है कि इस चीज को जहां तक हो सके फैलाओ कि ये सरकार झूठी है, कुछ नहीं है फ्री, सब हमारे अंदर से ही निकलता है, हमें कुछ भी फ्री नहीं चाहिए। जब हमारी बहन बेटी अगर बस में भी जाती है तो क्या हमारे जेब में 50, आज की डेट में पूरी दिल्ली में 50 रुपए में एक आना जाना कर सकता है। 25 रुपए का एक तरफ से टिकट लगता है, कहीं भी पूरी दिल्ली में कहीं भी उतर सकता है और वो वहां से वापस आ सकता है। क्या 50 रुपए हम नहीं दे सकते किराए के? क्या फ्री है ये? तो ये कुछ फ्री नहीं है। सब हमारे वे बेचारे ड्राइवर भाई, कंडक्टर भाई, वो सबको सबके गले तो काट रखे हैं। ऊपर से वो एक सिविल डिफेंस के वो बनाया था 10,000 बेरोजगार, अरे रोजगार देके उन्होंने तो रोजगार छीन लिया उनसे। तो आप बताइए, तो क्या योजना क्या लेकर आ रहे हैं दिल्ली में? अगर आप लोगों की सबसे पहले हमें कुछ फ्री का नहीं चाहिए। हमारी जो सरकार आएगी, हमें शिक्षा और रोजगार और मेडिकल, ये 3 चीजों पर हमारा फोकस है। ना हम ये कहते हैं कि लेडीज फ्री चलेंगी, बिजली आपको फ्री मिलेगी, पानी आपको फ्री मिलेगा, रोजगार होगा तो इंसान अपना कमा के भी उस चीज का भर लेगा। अब जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे पीएम की जो प्रधानमंत्री की बीजेपी की, तो बीजेपी से ऑलरेडी मतलब काफी जनता उनसे नाराज है। देखिए, घर में भी अगर 5 बंदे हैं तो उनकी एक राय तो नहीं मिलती है, उन्हीं को हमने इकट्ठा करना है। तो मैं दिल्ली वासियों से सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि चेहरा पहचानिए। आने वाले टाइम में देखो, ठीक है बीजेपी अपनी जगह ठीक है, वो काम कुल मिला के सही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। और भाई हमें अपनी जनता के लिए काम करना है, तो वो हम गठबंधन में रह के ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जनता का सेवा इससे पहले बहुत अच्छी बात कही है आपने मेरे मीडिया भाई, बहुत अच्छी बात की है। दो पार्टी तब तक मैं राजनीति में
इतना कोई वो नहीं था मेरा। मैंने उनका चेहरा पहचाना, ये सब भ्रष्ट है, कुछ नहीं है, घर घर में राजनीति खेलते हैं, ठीक है, और अपना खेल के चला जाते हैं, मिस यूज करते हैं और कुछ नहीं। तो आपका कहाँ पे कुछ यूज हुआ वहाँ पे? मेरा तो बहुत कुछ हो गया उसमें ही। जो उसने वादे किए थे वो वादे कहीं तक भी नहीं उतर पाए। एक आइडियोलॉजी होती है जो कि अगर कोई पार्टी को ज्वाइन करता है तो एक आइडियोलॉजी के साथ में जाता है कि अगर मैं बीजेपी में जाऊँ तो उसमें ये आइडियोलॉजी है, मेरे मनपसंद की ये जो चीज़ें होनी चाहिए। मैं अगर 1000 लोगों की अगर मैं बेड़ा लेके चल रहा हूँ तो उनकी आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजी को लेकर फिर मैं देखिए ज्वाइन कर रहा हूँ। तो आपके पास ऐसी कौन सी योजनाएं थी या आइडियोलॉजी थी जो कि आपने एनसीपी पार्टी आपने? देखिए मैंने जो एनसीपी पार्टी ज्वाइन करी है, मैंने उनका बहुत अच्छे विचार लगे, और जो भी मैं अपने क्षेत्रवासी अपनी विधानसभा के लिए करूँगा, अपने दिल्ली वासियों के लिए जो मैं कर सकता हूँ, मैं सरकार में रह के कर सकता हूँ, और मैं इससे बाहर जाके नहीं कर सकता। तो मुझे तो ये देखना है, वो कहते हैं ना पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई सरकार तो ऑलरेडी उनकी है, तो मैं उनसे बिगाड़ के क्यों जाऊंगा? जब तो मैं उनके साथ रह के मैं अपने भाइयों का दुख दर्द दूर कर सकता हूँ। नहीं, केंद्र में तो बीजेपी भी है, है ना? वो माननीय जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो मतलब वो प्रधानमंत्री हैं देश के, मगर उनके विपरीत हुई तो जनता मतलब बोल रही है ना कि अभी जो चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, कहीं रेप है तो कहीं दलितों पे मतलब अत्याचार है, डगमगाए हुए ना, फिर भी मतलब उसमें तो आप जीते हुए के साथ में साथ दे रहे हैं या कि उनके जनता क्या? देखिए मैं बहुत अपनी जनता का आभार करता हूँ, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ मीडिया के माध्यम से। इधर सब अफवाह फैला रखी है। कोई संविधान को इतना किसी में दम नहीं है जो संविधान को चेंज कर सकता है। ये सब अफवाह है, विपक्ष वालों की वो है, चाल है, कुछ नहीं है। संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता। जो संविधान लिखा गया वो लिखा गया। संविधान कोई किसी का भीख में मांगी हुई चीज नहीं है। संविधान घूम घूम के फिर गए, उसने देश विदेश हर जगह 9 भाषा उसने इकट्ठी करके संविधान को लिखा है, और वही अगर संविधान नहीं होता तो आज ये देश भी नहीं होता। चलिए चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों? मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले जो इलेक्शन है, इसमें आप बढ़िया चेहरा पहचानो और पार्टी को पहचानो, उनको अपना वोट दो। हमारी पार्टी ही यहाँ इस क्षेत्र का विकास कर सकती है। और जो अब वादे करते हैं, आम आदमी की पार्टी के भी बोर्ड लगे हुए, 400 करोड़ रुपए क्षेत्र में खर्च कर दिए। मुझे दिखा दो कौन से 400 करोड़ खर्च हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि एनसीपी पार्टी को लाओ, और मैं यहाँ लोकल हूँ और लोकल में ही रह के काम करूंगा। मैं अपनी जनता से इस समय हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में घड़ी का बटन दबा के और यहाँ से हमें बहुमत से जिताए और विधानसभा में। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।